आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सलमानी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हरिऔध कला केंद्र कला भवन के सभागार में 17 जून 2025 मंगलवार को आजमगढ़ में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सलमानी समाज के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले होनहार बच्चे और बच्चियों को मेडल, मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में नीट, इंटर और हाई स्कूल के इम्तिहानात में अच्छे नंबरात से पास होने वाले बच्चे और बच्चियां शामिल थी। इस समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अब्दुल हलीम सलमानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक राष्ट्रीय सलमानी महासभा लखनऊ थे। विशिष्ट अतिथि चौधरी फरीद सलमानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष RNSS VMT, पूर्व प्रत्याशी 54 लोकसभा अयोध्या फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अति विशिष्ट अतिथि मोहम्मद अब्बास राणा सलमानी, राष्ट्रीय सचिव RNSS VMT संभल। अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नवाब अली सलमानी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी RNSS VMT अमरोहा। अति विशिष्ट अतिथि मारूफ सलमानी, प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा RNSS VMT अमरोहा। अति विशिष्ट अतिथि जहीर सलमानी, जिला अध्यक्ष RNSS VMT गाजीपुर। इस समारोह कार्यक्रम के आयोजक और अतिथियों का स्वागत करने वालों में खास तौर से डॉक्टर YM सलमानी थे, जिन्होंने तमाम अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम में भाग लेने पर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सलमानी समाज की तालीमी, समाजी और आर्थिक पसमानदगी पर चिंता जाहिर की गई और वक्ताओं ने कहा कि सलमानी समाज के लोग अपने बच्चों को तालीम दिलाए, क्योंकि जो समाज तालीम याफ्ता होता है वही तरक्की करता है। आज अगर हम अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में नहीं भेज रहे हैं और उन्हें तालीम याफ्ता नहीं बना रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए डॉक्टर YM सलमानी ने जो बातें कही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर YM सलमानी और खैरुल बशर सलमानी ने जो बातें कही हैं वह भी आपके सामने पेश करते हैं। डॉक्टर YM सलमानी साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, जो सलमानी समाज और मुख्तलिफ जो पसमानदा समाज है उनके हुकूक की आप लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो कमेटी बनी, उस कमेटी में 5-6 मेंबर थे। सबने लिख दे दिया कि हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा है नहीं, सब एक ही दस्तरखान पाते हैं, सब बराबर पर ले लें। और हमको आरक्षण नहीं मिला। हमारे यहाँ स्वीपर है और जो हरियंत्र का काम करता है वही वो काम करता है, धोबी है, तेली है, हम सबको आरक्षण मिला हुआ, हमको नहीं मिला। कहीं कि हमारे साथ जास्ती की। हमारा सलमानी समाज है, किल्लत जी रहा है, कोई लाभ नहीं मिला, कोई आरक्षण नहीं दिया गया। उस कमेटी में बहुत बढ़िया व्याख्या दी है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। कोई अमल नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन भी हुआ, गवर्नमेंट नहीं सुनी, आज तक पूरी दाम पड़ी हुई है। तो कुछ तो करो, अब बड़े कुर्सी बैठे हुए हो, अगर नहीं करोगे फिर हम लोग क्या करेंगे। तो नजरअंदाज किया जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और नौकरियों में हमारी तादाद बहुत कम है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गलत हम ही लोग हैं। हम लोग शिक्षा नहीं देते, अपने को स्तर तक बढ़ाया नहीं, उस लायक बनाया नहीं। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट भी है, कहीं किस बात से दिक्कत होती है। देश को आज़ाद कराने में जो मुसलमानों को भूमिका रही है वो जबरदस्त है। लोगों ने अपना खून बहाया है, देश आज़ाद हुआ है। हम कहते हैं जब देश की आज़ादी छीनी, सत्ता किसके हाथ में थी? मुसलमानों के हाथ में। आपकी कलम खो गई, आपको तकलीफ होगी, आप खोजेंगे ले, लेकिन उसको कहीं काटा गया, इनको हटाया गया, दूसरे को बिठाया गया, हमें नजरअंदाज किया गया। जबकि हमें पहले फ्रंट पे रखना चाहिए था कि देश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका मुसलमानों की रही। इसी की पुस्तक है, लहू बताता है, लहू बोलता है। उस किताब को पढ़ने के बाद आंखें पट्टी खुल जाती है। तमाम मौलाना
तमाम आदमी फांसी चढ़ा देगी। जी जी। इसलिए कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इधर मिले हुए थे, उधर मिले हुए थे। वो दोनों दोस्तों आज़ादी, देश को देश आज़ाद हुआ, उसका लाभ पाए। लेकिन माइनॉरिटी के लोग लाभ से बचते रहे। देश की आज़ादी के बाद काफ़ी लोग सर्विस रहे, नौकरी में रहे, कोई प्राइवेट स्कूल मास्टर रहा, कोई कचहरी में रहा, कोई कुछ था, अच्छे से पद भी है। लेकिन धीरे धीरे तो करते गए आज तादाद कितनी है? 3%। सरकारी नौकरियों में मुसलमान भागीदारी मात्र 3% ये कहीं इस बात से जीत है। तो सलमानी साहब, आज जो प्रोग्राम हो रहा है, जो सलमानी समाज है और जो भी पसमानदा समाज है मुसलमानों में, जो हर मैदान में पिछड़े हुए हैं, तो उनको तालीम से जोड़ने के लिए खास तौर से हम देखते हैं कि गरीब बच्चे जो है और ये जो समाज है वो पिछड़ा हुआ है, गरीब है, तो तालीम से जोड़ने के लिए और तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए आप लोग क्या मुहिम चलाएंगे, क्या प्रोग्राम चलाएंगे? गवर्नमेंट जो कर रही तो कर रही, हम लोग अपने स्तर पे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करेंगे, अच्छी स्कूल बनाएंगे, उसमें कुछ शिक्षा देंगे। हमारे पास शिक्षा होगी, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट की मदद लेते हुए अपने तौर पे हमसे जितना बनेगा शिक्षा के लिए हम उतना करेंगे। तो क्या यहाँ पर कुछ लोगों को सम्मानित करने का भी प्रोग्राम है, एजाज से नवाजने के बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं, हाँ, इनकी हौसला अफजाई हमको करना पड़ेगा। जी जी। हम किताब देंगे, कलम देंगे, गिफ्ट देंगे, सीट देंगे, साल देंगे, सारी चीज देंगे। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या प्रोग्राम चला रहे हैं आप बच्चों कम्युनिकेशन स्किल का जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कौशल विकास मिशन योजना, उसके तहत बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन कहने के लिए स्किल है, स्किल नहीं। बच्चे को एक सर्टिफिकेट मिल गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं, स्किल मिला ही नहीं, सर्टिफिकेट मिल गई, बेकार की बात है। हम लोग अपने स्तर पे ही स्किल का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। या फिर पसमानदा समाज जो अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहा है या मदरसों में भेज रहा है, इसलिए जो बच्चे जो है तालीम से महरूम रह रहे हैं? तालीम की ज़रूरत बहुत है। जागरूकता सबसे बड़ी चीज है। पसमानदा समाज जागा सो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा अगलाई देना शुरू किया है, भेज रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, पसमानदगी की बात करते हैं। क्या वो उस बयान को, उनके बयान को आप सियासी फायदे के नजरिए देख रहे हैं या फिर वो संजीदा ईमानदार हैं? कुछ बोलेंगे जी, लेकिन उनके ख्यालात अच्छे हैं, बात करते हैं, बात करना अच्छा है, लेकिन उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, जो नहीं हो रहा, अमल नहीं हो रहा उस पर। अमल ही नहीं है। जी जी। हमारा काम एजुकेशन से है, बच्चों की स्किल से है, हम करते नहीं। इस सलमानी वेलफेयर सोसाइटी ने आजमगढ़ में हॉस्टल बनाने की जमीन खरीदी, अगले साल काफी उम्मीद बंद की जाएगा। जो गरीब बच्चे हैं कमरे लेके नहीं रह सकते हैं, उनको फ्री में कमरा दिया जाएगा, लाइब्रेरी की व्यवस्था उसमें दी जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारी किताबें आपकी मंजर आम पे आ गई हैं, उन किताबों का नाम जरा बताएं। तो हमने पहली किताब लिखी थी, वो पहला आदेश था। पहला आदेश हमारा नहीं था, अल्लाह का पहला एकड़ा है। कुरान की रोशनी में 20 आयतें हैं, उन सबका संकलन था। की जो हदीसें हैं उन सबका संकलन था, जो अपने आप में नायाब रहा। दूसरी किताब देखी, कुरान सबके लिए, तो किसी व्यक्ति विशेष की इजाज़त किताब नहीं है, लेकिन लोग नहीं पढ़ पाते हैं, शिक्षाओं को नहीं ले पा रहे हैं, उसको रामायण की भाषा में लिखा गया ताकि सारे लोग पढ़ें और उसे मंजर आम कर दिया गया।
मोबाइल पे यूट्यूब पे डाल दिया गया, लोग पढ़ते लाभ लेते हैं। रसूलुल्लाह को लोग आक्रमता कहते थे, तुम लड़ाई लड़ी इस्लाम के लिए, खून खराबे किए हैं, उन सब बातों को काटने के लिए एक अलग किताब लिखी गई, विश्व न्यायाधीश। रसूलुल्लाह विश्व न्यायाधीश थे, क्यों थे? उन्होंने कहा अरबी को अरबी पे, काले को गोरे पे कोई हक नहीं, सब बराबर हैं, सब एक माँ बाप की संतान हैं। ऐसा कहने वाला व्यक्ति विश्व न्यायाधीश हो सकता, दूसरा कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर भाई, हम सलमानी साहब जो गरीबों के मसीहा हैं और इस तरह के बच्चों की तालीम और तरक्की को लेकर आप मुहिम चला रहे हैं। खबरों नजर चलने के लिए सलीम जराजपुरी, आजमगढ़। जो बच्चे अच्छे नंबर पास हुए हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बहुत से लोग दूर दराज से आए हैं, उन्होंने शिक्षा पर अपनी बात कही है, बड़ी सारगर्भी बातें कही, बड़ी ऊंची बातें कही है, सुनने में देखने में अच्छा लगा। हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि शिक्षा से हमारा कोई बच्चा वंचित न रहे, सबको शिक्षा मिले, सब आगे बढ़े। सलमानी वेलफेयर सोसाइटी क्या है, सर क्या उद्देश्य है? सलमानी वेलफेयर सोसाइटी इस तरह के प्रोग्राम किया करती है बच्चों के हौसला अफजाई के लिए। एक दूसरा कार्यक्रम रखा है हादसा बनाने का, जहाँ बच्चों को फ्री में हादसा मिलेगा, फ्री में लाइब्रेरी मिलेगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लिए? हमारा समाज भी पिछड़ा हुआ है, काफी पिछड़ा हुआ है। जीविकोपार्जन के साधन कम है, लोग गरीबी जूझ रहे हैं, सरकार की मदद नहीं मिल रही है। सरकार को गुजारिश करेंगे कि सलमानी समाज के लिए कुछ काम करे। अगर सरकार करती है तो ठीक है, हम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, जितना बनता करेंगे। सरकार से क्या हम करना चाहेंगे? गरीबी के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा क्या गरीबी कहीं नहीं है, देश में गरीबी कहीं नहीं है। आप गांव में चले जाइए, कितने का दाल भातों की सब्जी बनती है, कभी दाल रोटी बन गई, कभी सब्जी रोटी बन गई, कभी चोखा रोटी भी लोग काम चला ले रहे हैं। अब जेब में पैसे कितने हैं? 500 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट, 100 रुपए की नोट है, बाकी पैसे कहाँ गए आपकी जेब के लिए? कम कर दिए गए। फिर आप अपने को अच्छा कैसे कहेंगे, सक्षम कैसे कहेंगे, पैसे वाले कैसे कहेंगे? पैसा वाला तो वही है जिस पर शिक्षा है। अगर शिक्षा नहीं है तब कर ही कह सकते हो। वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो अब सलमानी समाज का कितना विकास हुआ है इसके बारे में सरकार की? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अब बड़े लुभावने नारे हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन समाज का कितना उससे लाभ मिला, समाज लोग कितना आगे बढ़े, उससे बेहतर आप लोग जानते हैं। की बात करनी है। रियल एजुकेशन के साथ हम लोग तालीम के साथ उनको इल्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी हुनर की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारी सरकारों का भी ये उद्देश्य है कि सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चलेगा, कौशल से काम चलेगा। जब तक कौशल लोगों के अंदर नहीं आएगी, कुशलता लोगों के अंदर नहीं आएगी, भारत की गरीबी नहीं खत्म हो सकती। आंकड़ों में तो गरीबी खत्म हो सकती है, लेकिन अभी ILO का रिपोर्ट आया है और मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स UNDP का रिपोर्ट आया है, जहां हमारी बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। आज भी ऑक्सफाम की रिपोर्ट है, जो आप सबको पता होगा, आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं। ऑक्सफाम की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखमरी के शिकार हैं। 35 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता, भूखमरी के शिकार हैं। तो आंकड़ों का गेम देखें तो भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े अलग अलग होते हैं। इन भूख से बचाने के लिए अपने सिर्फ सलमानी बिरादरी के बच्चों को नहीं, लोगों को नहीं, पूरे भारतीय लोगों को, क्योंकि
हम हिंदुस्तान से प्यार करने वाली कौम है और हिंदुस्तान हमारी आन बान शान है। हम सभी वर्गों को साथ लेकर के आगे चलना चाहते हैं और इस तरह से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम सलमानी वेलफेयर कमेटी की ओर से आगे लेकर के चलेंगे, जिसमें सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को हॉस्टल की भी व्यवस्था होगी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी व्यवस्था होगी। आज इस जो है सम्मान समारोह का सबसे बड़ा उद्देश्य है, यहाँ पे हम लोगों ने सभी लोगों को चयनित करने की कोशिश की है। हमारी कमेटी ने ये कोशिश की है कि सभी ऐसे बच्चे जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किए हैं उनको पुरस्कार दिया जाए, उनका सम्मान दिया जाए। सम्मान प्रोत्साहित करता है और खासकर बच्चियों को अधिक बुलाया गया है, क्योंकि एक बच्ची अगर हमारे परिवार से समझ जाती है तो न केवल परिवार समझता है बल्कि वो खानदान, वो समाज, वो गांव और वो परिवेश समझ जाता है। तो बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आज उनको विशेष तौर पर सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। आपने जो स्किल की बात की है, वो स्किल में क्या क्या चीजें आपने रखा है? ऐसा स्किल जो इम्प्लॉयमेंट स्किल हो, जैसे सिलाई हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, और यही नहीं बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी बच्चियां जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज के ज़माने में उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स पे भी हम लोग विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं कि AI के लिए भी उनको विशेष रूप से हम प्रशिक्षण दे सकें, ताकि जो आधुनिक तौर से मॉडर्न जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है उसमें भी हमारी बच्चियां आगे बढ़ें, न केवल सिलाई कढ़ाई कुनाई और खाने बनाने में ही आगे बढ़े बल्कि वो इस इंग्लिश स्पीकिंग में आगे बढ़े, अध्यापिका में आगे बढ़े।